स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी गाड़ी पंक्चर हो गई होती है और वो बर्फ किनारे खड़ी रहती है। उसके पास से एक बस जाती है जिसका ड्राइवर चैंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। अब यहाँ पे लड़की अपने हस्बैंड किम से बात कर रही होती है जो उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। उसकी वाइफ चैंग से कहती है कि मैंने मैकेनिक को बुला लिया है तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, धन्यवाद। लेकिन वो जाकर के बस में बैठ जाता है और बस वहाँ से बढ़ाता नहीं है। अब किम की वाइफ ये सब नोटिस कर रही होती है कि तभी चैंग बस से हथियार लेकर के बाहर आता है और अटैक कर देता है उनकी गाड़ी के ऊपर। इसके बाद वो किमसू की वाइफ को बुरी तरीके से पीटता है और उसे गाड़ी के बाहर घसीट करके ले जाता है एक लोकेशन पे और वहाँ पे उसके कपड़े हटा करके उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उसको बुरी तरीके से पीटता है जहाँ पे किमसू की वाइफ उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन चैंग उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देता है जहाँ पे डिटेक्टिव पहुँचते हैं और डिटेक्टिव कोई और नहीं किमसू की वाइफ के फादर होते हैं और वो सीरियल किलर्स के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। उन्हें काफ़ी दुख होता है कि स्टडी करने के बावजूद भी वो एक सीरियल किलर से अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। अब यहाँ पे किम पहुँचता है और अपनी वाइफ को इस हालत में देख करके जिससे थोड़ी देर पहले वो बात कर रहा था वो काफ़ी टूट जाता है और उदास हो जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस से भी 14 से 15 दिन की छुट्टी ले लेता है। उससे मिलने उसका एजेंट दोस्त आता है और हमें पता चलता है कि ये लोग गवर्नमेंट के लिए एज ए एजेंट काम करते हैं। वो उसको एक जीपीएस ट्रैकर देता है और बताता है कि ये कैप्सूल की फॉर्म में है, अगर आप इसके किसी को भी खिला देते हैं तो उसकी लोकेशन आपको कोरिया में कहीं भी मिल जाएगी और उसकी आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देती रहेगी। अब इस कैप्सूल को लेकर के किमसू पहुंचता है अपने ससुर के पास जो कि डिटेक्टिव रहते हैं और सीरियल किलर्स का डाटा उनके पास होता है। वो सारे सीरियल किलर्स का डाटा उनसे लेकर के निकल जाता है तहकीकात करने के लिए और एक एक करके सभी सीरियल किलर्स के घर में जाता है, उनको टॉर्चर करता है और उनसे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। लेकिन कहीं भी उनमें से कोई भी उसे सच नहीं बता पाता है। तभी उसको एक घर मिलता है और ये किसी और का नहीं चैंग का घर होता है। वो चैंग के घर में चारों तरफ तहकीकात करता है जहाँ पे काफ़ी सारी मिसिंग लड़कियों के कपड़े वगैरह वहाँ पे पड़े रहते हैं। इस बीच उसे वहाँ पे एक रिंग मिलती है और वो जान जाता है कि ये रिंग उसकी वाइफ की है। उस रिंग को देख करके वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उसे ये भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि वही किलर है जिसने उसकी वाइफ को मारा है और इसके बाद वो उसका वहीं पे इंतजार करने लगता है। अब हम देखते हैं चैंग को जो बस चला रहा होता है और वहाँ पे उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और यही लड़की उसका अगला टारगेट होती है। अब इस लड़की को वो बस से गायब कर देता है और अपने घर में ले जाता है जहाँ पे उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है और जब वो उसको मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे किम आ जाता है। चैंग को लगता है कि किम एक पुलिस ऑफिसर है तो वो उससे कहता है कि यहाँ पे क्या तुम्हारी पूरी टीम आई है। असल में वो कंफर्म कर रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे अकेला आया है तो वो उसे निपटा दे और इसके बाद उसके ऊपर कुल्हाड़ी लेके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन किम काफ़ी ट्रेंड फाइटर होता है और वो चैंग को बुरी तरीके से पीटता है और बिल्कुल वैसे ही टॉर्चर करता है जैसे वो लोगों को मारा करता था। काफ़ी बुरी तरीके से पीटने के बाद किम चैंग को जान से नहीं मारता है और उसके पास पैसे छोड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। चैंग को लगता है कि ये कोई पक्का साइको होगा, ये पुलिस वाला हो ही नहीं सकता वरना ये मेरे पास पैसे को छोड़ता। और इसके बाद चैंग वहाँ से उठ करके निकल जाता है अपना इलाज कराने के लिए जहाँ पे एक गाड़ी उसके पास आकर के रुकती है और ये उसके दोस्त होते हैं जो कि उसकी तरीके सीरियल किलर्स होते हैं। इन्होंने गाड़ी में एक लाश रखी होती है जिससे ये दफनाने के लिए जा रहे होते हैं। अब ये चैंग को एक फार्मेसी में छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे एक नर्स चैंग का इलाज कर रही होती है। चैंग को ये नर्स काफ़ी पसंद आ जाती है और वो उसे एक कमरे में बंद करके टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो उसके कपड़े हटवाता है और उसके साथ गलत हरकत करके उसको ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि किम अपने जीपीएस ट्रैकर की हेल्प से उसको सुन रहा होता है और वो उसकी लोकेशन पे पहुंच के वहाँ पे चैंग को बुरी तरीके से पीटता है। चैंग काफ़ी शॉक्ड होता है कि यहाँ पे आ कैसे सकता है, इसने मुझे फॉलो कैसे कर लिया। ये बात चैंग को समझ नहीं आ रही होती है। असल में किम जब चैंग को पहली बार पीटता है तब वो वहाँ पे उसे जीपीएस कैप्सूल भी खिला देता है जिससे कि उसे उसकी लोकेशन हर बार मिलती रहती है। अब वहाँ पे उसको बुरी तरीके से पीटने के बाद वो उसके पैर में एक चाकू घुसेड़ के उसे लंबा सा घाव दे देता है जिससे चैंग भाग ना सके। अब वो उसी नर्स से कहता है कि तुम इसका इलाज करो और वो वहाँ से चला जाता है। अब चैंग गाड़ी लेकर के थोड़ा आगे जाता है जहाँ पे उसको बस एक ही टेंशन होती है कि किम को उसकी लोकेशन मिल कैसे जा रही है। वो ये सोचता है कि उसके कपड़ों में कोई जीपीएस लगा हुआ है या उसकी गाड़ी में कोई जीपीएस लगा है। उसको नहीं पता होता है कि उसके पेट में जीपीएस ट्रैकर है। वो अपनी गाड़ी को बदल लेता है। गाड़ी में बैठे बैठे चैंग सोच रहा होता है कि कहीं वो उन परिवार वालों में से एक नहीं है जिनकी लड़कियों को उसने जान से मारा है और वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया होता है।